Hello बच्चों, welcome back to my channel Focus Institute. Nowadays we are discussing about microorganisms, about such topics which is going to help you in your daily curriculum. Okay, so the topic is microorganism. Okay, in previous lecture we discussed about what is microorganism, what are the uses of microorganism. Okay, and now we are going to discuss about importance of microorganism in human health. So many microorganisms are present in the alimentary canal of some animals, helps in digestion and absorption of food. मतलब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो किसमें रहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में. एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है ग्रास नली. जब हम खाना खाएंगे तो वो जिस नली के द्वारा हमारे स्टमक में जाता है उसे बोलते हैं ग्रास नली. तो उसमें जो खाना होता है, तो एनिमल्स में क्या है कि वो जो ग्रास नली होती है उसमें कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिससे की वजह से जो हम फूड है उसका डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है और फूड में से अच्छी अच्छी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से. मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली फूड को डाइजेस्ट भी करते हैं और उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब करके बॉडी के लिए यूज़फुल बनाते हैं. नेक्स्ट इज द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प्स इन बॉवेल मूवमेंट. हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ से उसमें से सॉल्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. तो वो होने के बाद बॉवेल मूवमेंट अच्छे से हो और वो इजीली एक्सक्रिएट आउट हो जाए, बॉडी से बाहर हो जाए, उसके लिए भी बैक्टीरिया बहुत हेल्प करते हैं. देन मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है किसमें, एंटीबॉडीज़ बनाने में. एंटीबॉडीज़ के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और इसके बारे में पूरी सीरीज़ भी बनी हुई है. एंटीबॉडीज़ क्या है कि जब आपके बॉडी में कोई डिजीज़ आती है तो उससे लड़ने के लिए आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है ना. पर अगर वो उतनी ही काफ़ी नहीं है, अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, उससे भी अगर हम सही नहीं होते तो हमको बाहर से एंटीबॉडीज़, हम एंटीबायोटिक लेते हैं. ओके, तो वो जो एंटीबॉडीज़ है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाता है तो वो उसी के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पेनिसिलिन नोटाटम हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया. तो ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में डिजीज़ से हमको रोकते हैं. देन व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और वायरस एंटर अवर बॉडी, जैसे कि हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस जब हमारे बॉडी में अंदर जाते हैं तो दे आर रिकॉग्नाइज बाय स्पेशल काइंड ऑफ अवर ब्लड सेल. तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एक स्पेशल काइंड के ब्लड सेल्स होते हैं. उनका काम ये होता है, जैसे टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, उनका काम ये होता है कि वो क्या करते हैं, अगर कोई बाहरी बैक्टीरिया है या वायरस है उसको तुरंत पहचान जाते हैं और ये जानकर कि वो डिजीज़ करने वाला है वो तुरंत उसके अगेंस्ट अपने तरफ से एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करते हैं. एंटीबॉडी फिर क्या करेगा, उसको पहचानेगा उस बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि वो डिजीज़ हमें दोबारा ना हो. तो इस प्रोसेस में कम से कम 1 से 2 दिन लग जाता है. इसलिए हमको 1 से 2 दिन क्या होता है, कभी कभी फीवर रहता है. तो तुरंत कभी भी फीवर आए तो इसलिए कहते हैं कि मेडिसिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बॉडी अंदर खुद उससे फाइट कर रही है. लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो ये एंटीबॉडीज़ काफ़ी नहीं होगी उससे लड़ने के लिए, तब हमें बाहर से क्या करनी पड़ती है, मेडिसिन लेनी पड़ती है. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द बॉडी रिमेंबर्स द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एक बार कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी में एंटर करता है, वेदर इट्स बैक्टीरिया और वायरस, दोबारा से अगर जब एंटर करेगा तो हमारी बॉडी उसको तुरंत पहचान जाती है. फिर उसको एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए टाइम नहीं लगता, उनके पास बनी बनाई एंटीबॉडी होती है, क्योंकि एक बार एंटीबॉडी बन गई तो उसकी कॉपीज़ भी बॉडी में प्रेजेंट होती है. तो वो एंटीबॉडी से क्या करेगा, वो तुरंत जब दोबारा से वो एंटर करेगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा. इस प्रोसेस को पूरे को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं. जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है इसलिए वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता, और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती उसको तुरंत बीमारियाँ होती है. इम्यूनिटी इज देयरफॉर द नेचुरल एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू हैव एन इनबिल्ट मैकेनिज्म टू रेजिस्ट एंड डिस्ट्रॉय. इसलिए इम्यूनिटी क्या है, हमारे बॉडी के अंदर एक प्राकृतिक क्षमता है. नेचुरल एबिलिटी मतलब हमारे अंदर अपने आप ही वो एबिलिटी होती है जिससे कि हमारी बॉडी खुद ही ऐसे बनाते हैं, चीज़ें बनाती है कि वो डिजीज़ से लड़ सके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है. इसको क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं. अब इसका दूसरा तरीका है वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन दी जाती है इज़ एन इम्पॉर्टेंट वे टू बिल्ड इम्यूनिटी बनाने के लिए. वैक्सीनेशन क्या होता है, बाहर से आपको कोई किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसा कोई बीमारी वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि मरा हुआ होगा या तो बहुत कमज़ोर होगा, जो अंदर ज़्यादा बीमारी नहीं कर सकता, लेकिन उसको वैक्सीन से आपके बॉडी में डालते हैं, जैसे कोरोना वैक्सीन में किया गया था. जब वो हमारे बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी समझेगी कि फॉरेन है और ये डिजीज़ फैला सकता है, तो उसके खिलाफ वो क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी और कॉपीज़ भी बना लेगी, जिससे कि हमारे बॉडी में दोबारा से वो डिजीज़ भी नहीं होगी और एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट होगी फाइट करने के लिए. तो ये प्रोसेस होती है वैक्सीनेशन, जो बच्चों को बचपन में ही दे दी जाती है.
एंड नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एडमिनिस्टरिंग वैक्सीन इज बाई इनोकुलेशन. और मोस्टली वैक्सीन इनोकुलेशन से देते हैं. इनोकुलेशन मतलब इंजेक्शन से देते हैं. सम वैक्सीन्स आर गिवन ओरली ऑल्सो. और कुछ वैक्सीन्स ऐसी होती है जो ओरली, जैसे पोलियो होता है, पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं. तो कुछ वैक्सीन्स ओरली दी जाती है और कुछ वैक्सीन्स ऐसी होती है जो इनोकुलेशन से, जैसे हेपेटाइटिस होता है, BCG होता है, तो ये इनोकुलेशन से देते हैं, मतलब इंजेक्शन से दी जाती है. ओके, सो दिस वर अवर लेक्चर अबाउट what importance of microorganisms in human health. So if you like my lecture, please like, share, comment more and more.